Morning students, I hope you all are fit and fine. So today we will be studying about kinematics. Now what is kinematics? Who invented it? What does it actually mean? सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, ठीक है. Now first of all, kinematics is what? It is a branch of science, or you can say branch of mechanics that is concerned with the motion of objects, जिसके अंदर आप motion of objects के बारे में पढ़ेंगे. It is a branch of mechanics concerned with motion of objects without reference to the forces which causes the motion, isn't it? Or in other words, we can say that we study the features or the properties of the motion in an object in kinematics. Fine. What do we study? The feature or the properties of the motion in an object. As we can also say that kinematics includes the concept such as distance, displacement, speed, velocity, acceleration, and it looks at how those value vary over time. आपको पता है स्पीड जो थोड़े टाइम पहले थी, ज़रूरी तो ना उस थोड़े ना कि थोड़े टाइम बाद भी वही रहेगी. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है. बट इफ़ इट डजेंट कवर देन वी कैन से दैट इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि द फीचर और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. और जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन and many more other scalar as well as vector quantities. Now, who invented kinematics? Actually, kinematics was invented by Galileo Galilei. I hope you all have heard his name. Fine. Now, we can also say that it is the science of describing the motion of objects. कोई भी body है, कोई भी object है, अगर आपको उसका motion define करना है कि what kind of motion that body is possessing, we can say we must study about kinematics, right? किसके हेल्प से समझते हैं हम? we take help of what? We take help of numbers, words, diagrams, graphs and many equations. Now look at the screen. As you can see, one dimensional motion. What is one dimensional motion? The motion of an object is said to be one dimensional motion if only one out of the three coordinates specify the position of an object change with time. As we all know, there are three coordinates, right? X, Y, Z. वन डायमेंशनल मोशन वो होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे डिफाइन किया जाएगा और कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ओनली वन कोऑर्डिनेट. फाइन. और इन सच मोशन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. ऐसे मोशन में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. फॉर एग्जांपल, आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है, लीनियर मोशन पढ़ा है. द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल ओनली एंड ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन. फाइन. द नेक्स्ट वन इज टू डायमेंशनल मोशन. नाउ व्हाट इज़ टू डायमेंशनल मोशन? एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, किसी भी चीज़ का मतलब उसके नाम में ही होता है. ठीक है. जैसे हमने पढ़ा अभी वन डायमेंशनल मोशन, तो वन डायमेंशनल में क्या होगा? सिर्फ हम एक ही कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में मोशन को पढ़ेंगे. अब टू डायमेंशनल मोशन है तो मतलब दो कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेना होगा. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ़ टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेयर इज़ एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट, अगर वो स्पेसिफाई हम किस की हेल्प से करेंगे? किसी दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से. एज फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एक्स एंड वाई. ठीक है. इन सच मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन. ऐसे मोशन में ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता है? प्लेन में. और वन डायमेंशनल में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. नाउ द नेक्स्ट इज थ्री डायमेंशनल मोशन. तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि थ्री डायमेंशनल मोशन है तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? जहाँ भी मूव करेगा उसे स्पेसिफाई कौन करेगा? थ्री कोऑर्डिनेट्स. दे आर एक्स, वाई एंड जेड. और इस केस में ऑब्जेक्ट मूव करता है इन स्पेस. फर्स्ट में करता है इन स्ट्रेट लाइन पाथ, सेकंड में करता है इन प्लेन एंड थ्री डायमेंशनल में करता है इन स्पेस. लुक एट द डेफिनेशन. द मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. In such a motion, an object moves in space. Now, in previous class we studied about scalar and vector quantities. Now, what is scalar and vector quantities? As I told you before,
The quantities that have only and only magnitude but not direction are known as scalar quantities, and the quantities that have magnitude as well as direction are known as vector quantities. Now look at the screen. The magnitude of displacement is less than or equal to the actual distance traveled by the object in the given time interval. क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की, या तो कम होगी या एक्चुअल बराबर होगी डिस्टेंस के. सपोज यू कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल, ठीक है. देन फ्रॉम योर स्कूल यू वेंट बैक टू योर होम. तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? सपोज आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस था 2 किलोमीटर्स. आप वापस भी उतना ही गए, तो डिस्टेंस यू कवर्ड दैट इज़ 4 किलोमीटर्स. बट व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपने इनिशियल पॉइंट आपका जो था, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, फाइनली आप वहीं जाके रुक गए. योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज़ व्हाट? सेम. सो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट? ज़ीरो ओवर हेयर. और अदर डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? कि दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट हो, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो लीनियर डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. फाइन. तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा, एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा, या फिर उससे क्या होगा? छोटा होगा. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल डिस्टेंस से क्या हो? बड़ा हो. अगर ऐसा कुछ होता है तो इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर न्यूमेरिकल और वॉट एवर. राइट. नाउ नेक्स्ट इज स्पीड. वॉट इज स्पीड? We all know speed is a scalar quantity and velocity is what? A vector quantity. Now definition of speed is it is the rate of change of distance covered by the body with respect to time. Fine. Speed is distance traveled upon time taken. तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? उसका यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीटर में कंसिडर करेंगे, टाइम टेकन सेकंड में करेंगे. सो द स्पीड इज़ व्हाट? Scalar quantity and its unit is meter per second. And what is its dimension formula? That is ml1 t minus 1. As I told you before as well, now you are in 11th standard. So सिर्फ यूनिट्स ही नहीं पता होनी चाहिए, उसकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है यही नहीं पता होना चाहिए. यू ऑल्सो नो, यू मस्ट नो कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. राइट. तो स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड होगी ना, वेदर इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, जितनी भी है. लेकिन स्पीड कभी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती. सो आइदर इट हैज़ टू बी ज़ीरो और इट हैज़ टू बी पॉजिटिव. नाउ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म इज़ द वर्ड दैट मीन्स सेम. फाइन. If an object covers equal distance in equal intervals of time, then the speed of the moving object is called uniform speed. Fine. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्जांपल आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म क्या होता है? दैट इज़ सेम फॉर एवरीवन. ऐसा तो नहीं है कि आधे बच्चे कुछ और पहन रहे हैं, दूसरे कुछ और पहन रहे हैं. तो यूनिफॉर्म इज़ अ वर्ड दैट डिपिक्ट्स द मीनिंग सेम. इन दिस टाइप ऑफ मोशन पोजीशन एंड टाइम ग्राफ इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि हम कहते हैं लीनियर मोशन है ये. ठीक है, हमेशा इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन हमेशा किनका ग्राफ होता है? जो तो यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्जांपल पहले आपने 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ा, अगले 5 में भी 1 दौड़ा, अगले 5 में भी 1 दौड़ा, तो दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमारी स्पीड क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है व्हेन एवर वी डू समथिंग. बट आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ व्हाट अ यूनिफॉर्म मोशन. या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रही है, क्योंकि वो फिक्स टाइम लेती है, हर साल फिक्स टाइम लेती है. ऐसा तो नहीं है कभी 365 दिन लिए और कभी 380 ले लिए. सो द आंसर इज़ व्हाट? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन. नाउ इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट या फिर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंट मतलब वेरी क्विक एंड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. In this measurement the time is taken del t that is 0. When a body is moving with uniform speed, its instantaneous speed is equals to average speed, और आप कह सकते हैं uniform speed. Now what is velocity?
द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पीड इज़ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में हमने कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी इज़ व्हाट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंज हो रही है स्पीड तो दैट इज़ नोन एज velocity because it is a vector quantity. It is equal to the displacement covered by an object per unit time. हम कह सकते हैं velocity is what, the displacement of an object. अब यहाँ पे displacement के साथ हमने direction का use नहीं किया क्योंकि displacement is already a vector quantity. Fine. तो velocity क्या होती है, displacement upon time. velocity is a vector quantity. उसकी यूनिट सेम होगी जो स्पीड की होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड उसके डायमेंशंस भी सेम होंगे। अब स्पीड मैंने बताया था या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी, बट वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो यही क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। फर्स्ट, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। फाइन, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।